पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 12 भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के भी मारे जाने की खबरें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिन लड़ाकू विमानों से हमले हुए वो लड़ाकू विमान आखिर है कौन। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा मिराज 2000 के बारे में। ये क्या है, इस विमान की विशेषता क्या है, हवा में कैसे मार करता है, हवा से जमीन पे कैसे मार करता है, भारत में पहली बार कब आया और भारत कब से इसका इस्तेमाल कर रहा है। एक और शब्द है पेलोड। आखिर ये पेलोड है क्या, क्योंकि एक पाकिस्तानी मेजर ने अपने ट्वीट में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसके बारे में भी जानेंगे और मिराज 2000 के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। पेलोड क्या है? पेलोड एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है विस्फोटक शक्ति। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या टॉरपीडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। किसी विमान या मिसाइल का पेलोड कितना है, ये उस विमान या मिसाइल की विशेषता को बताता है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने बयान में कहा था कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा को पार किया। मेजर गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने फौरन जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण भारतीय विमानों को भागना पड़ा। लेकिन भागते हुए जल्दबाजी में उन्होंने पेलोड छोड़ दिया, जो बालाकोट में गिरा। यानी कि अगर कोई कहे कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पेलोड गिराया तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने बम गिराया। भारत ने इस ऑपरेशन में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। मिराज 2000 क्या है? मिराज 2000 फ्रांसीसी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इस विमान का निर्माण फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन ने किया है। ये वही कंपनी है जिसने रफाल बनाया है। मिराज 2000 विमान की लंबाई 47 फीट और इसका वजन 7500 किलो है। मिराज 2000 की अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 विमान 13,800 किलो गोला बारूद के साथ भी 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। मिराज 2000 विमानों ने पहली बार 1970 के दशक में उड़ान भरी थी। ये डबल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारत ने 80 के दशक में पहली बार 36 मिराज 2000 खरीदने का ऑर्डर दिया था। इन विमानों ने करगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2015 में कंपनी ने अपग्रेडेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। इन अपग्रेडेड विमानों में नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है, जिनसे इन विमानों की मारक और टोही क्षमता में भारी इजाफा हो गया है। फ्रांस ने ये विमान केवल भारत को ही नहीं बेचे, बल्कि आज की तारीख में 9 देशों की वायुसेना इस विमान का इस्तेमाल करती है। सिंगल इंजन होने की वजह से विमान का वजन कम रहता है और इसके कारण इसका मूवमेंट आसान होता है। लेकिन कई बार एक ही इंजन होने से इंजन फेल होने और विमान क्रैश होने की आशंका रहती है। लेकिन एक से ज़्यादा इंजन होने से अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन काम करता रहता है। इससे पायलट और विमान दोनों सुरक्षित रहते हैं। मिराज 2000 में भी जुड़वा इंजन है। मिराज 2000 मल्टी रोल विमान है, यानी ये विमान एक साथ कई काम कर सकता है। ये विमान ज़्यादा से ज़्यादा बम या मिसाइलों को दुश्मन के ठिकाने पर गिराने में सक्षम है। इसके अलावा मिराज 2000 हवा में दुश्मन का मुकाबला भी कर सकता है। मिराज लड़ाकू विमान DEFA 554 ऑटोकैन से लैस है, जिसमें 30 mm रिवॉल्वर प्रकार के तोप हैं। ये तोप 1200 से लेकर 1800 राउंड प्रति मिनट की दर से आग उगल सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी पेलोड पर, मिराज 2000 पर। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ आप जानते हैं तो भी लिखिए। और भारतीय सेना के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो भी लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।